हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। ठीक है, चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। हमने देखा था जो हमने लास्ट लेक्चर में 7 प्रिमिटिव सेल्स और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेबल्स थे उसके बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक सेल जो हमारे हैं, और एफसीसी और बीसीसी, इन सब के डेरिवेशन पढ़ेंगे, कैसे इनकी एफिशिएंसी आती है। जैसे आपको पता होगा, लास्ट टेबल मैंने आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है उसकी एफिशिएंसी आती है, पैकिंग एफिशिएंसी आती है 52%, और बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की आती है 68%, और जो हमारा एफसीसी होता है उसकी आती है 74%। ये आपको याद रखना है। और उसका आप डेरिवेशन, ये क्योंकि ये डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है, इनमें से कोई एक जरूर आता है। ठीक है, तो उसका मैं आज डेरिवेशन यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में मैंने पूछा था कि आप लोग को कि ये जो एटम होते हैं उनका 1/8 कंट्रीब्यूशन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एससीसी जो सिंपल क्यूबिक सेल है उसमें कितने एटम पाए जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि उसके कॉर्नर पे क्यूब के 8 कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं, बट उनका कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पे पता करते हैं। मैंने बताया था कि एक किसी भी कॉर्नर पे रखे हुए एटम का, कि किसी क्यूब के कॉर्नर पे जो एटम होता है उसका 1/8 भाग ही केवल उस क्यूब के अंदर लाई करता है, इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो इसलिए अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक सेल में, जहाँ पे 8 जो एटम होते हैं, 8 एटम जो होते हैं उनके कॉर्नर पे होते हैं क्यूब के, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है अगर 8 इंटू 1/8 करें तो इससे निकल गया था। अगर हम बात करें तो पूरे जो एससीसी जो हमारा सिंपल क्यूबिक सेल है उसमें सिंपली 1 एटम लाई करता है। अगर आपसे पूछे कि कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं तो 1 होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये एग्जैक्ट डायग्राम जो है। ठीक है, यहाँ से कट करने के बाद इसका 1/8 पोर्शन आया। ठीक है, अब चलते हैं मेन अपने बात करते हैं। इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस द एटम आर लोकेटेड ओनली ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब्स। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कॉर्नर पे होते हैं। द पार्टिकल टचेस ईच अदर अलोंग विद द एजेस। ठीक है, ये बात समझिए, ये यहाँ पे देखिए टच हो रहा है कि नहीं, ये तो बस रिप्रेजेंटेशन समझाने के लिए, बट ये एक्चुअल डायग्राम ये होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं द पार्टिकल टचेस ईच अदर अलोंग द एजेस। अलोंग उनके एजेस क्या होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, जैसा कि फिगर में देखा रहा। अब कह रहा है दस द एज लेंथ और साइड ऑफ अ क्यूब इज ए। अगर हम मान लें कि इस जो क्यूब है, इसका क्यूब का जो लेंथ है, इसका एज लेंथ, ठीक है, ए अगर मान ले, एंड द रेडियस ऑफ ईच पार्टिकल यानी ईच एटम इज आर, देन क्या हो जाएगा भैया, आप लोग को यहां से समझिए, एक मिनट। ओके, ये वाली अगर लेंथ हम मान लें कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये कितनी हो जाए, अगर ए हो जाए। ठीक है, तो अब ये बताइए, यहाँ पे दो, ऐसे ये भी होगा सिंपली, ऐसे यहाँ पे भी होगा। ठीक, ओके, ऐसे यहां से भी होंगे। ठीक, ऐसे ये जो होगा सिंपल सवाल, ये दो बॉल आपस में, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2r, मतलब इसका जो पूरा रेडियस है क्यूब का वो r, इसका जो रेडियस होगा ये वाला पोर्शन इतना, और इतना ये दूसरे का r के, मीन्स ये समझ में आ रहा है। आर इक्वल्स टू कैसे जो हुआ, ए इक्वल्स टू 2r, क्योंकि यहाँ पे जो एच की लेंथ है इसकी ये 2r के इक्वल है, क्योंकि एक बॉल का जो रेडियस होगा इधर ही तो आर ये होगा और इधर से आर ये, तो 2r इक्वल्स टू क्या हो गया, ए। ठीक है, ऐसे हम बाकियों में देखेंगे। अब बात करते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल यूनिट सेल की। तो भाई अब एक बात बताइए, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल, तो क्यूबिकल यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का यूनिट वॉल्यूम क्या होता है भैया, तो क्यूब का उसके जो हमारा जो एज होता है, यानी कि ठीक है, उसकी जो साइड होती है उसका क्यूब होता है, तो ए का क्यूब हो जाएगा। अब ए इक्वल्स टू क्या है, 2r पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 2r की पावर क्यूब, तो यहाँ से 8r की पावर क्यूब हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। अब बात कर रहे हैं सिंपल, अब सिंस अ सिंपल क्यूबिक सेल कंटेन ओनली 1 एटम, द वॉल्यूम ऑफ
द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज मान के चल रहे हैं कि जो एटम उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। तो आपको पता होगा सबको कि भाई जब एक एटम है तो उसका स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे इस फिगर में ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए और ये एक एटम है, ये एक एटम, इसको बहुत अच्छे समझाया गया इस फिगर में। अब हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया पैकिंग एफिशिएंसी होती है वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100%। ठीक है, अब यहाँ पे वन एटम, क्योंकि एससीसी जो हमारा सिंपल क्यूबिक सेल उसमें एक एटम है, तो यानी 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल यूनिट। अभी क्यूबिक सेल यूनिट का हम यूनिट सेल का जो हमने वॉल्यूम है हमने निकाल रखा ना, कितना यहाँ पे, कितना 8r क्यूब। तो ये 8r क्यूब यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे, आप लोग कट करेंगे, तो यहाँ से कितना 5/6 इंटू 100 आ जाएगा। अब इसको जब फर्दर और कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से 52.36% आ जाता है, या अप्रॉक्स कहीं कहीं 52। आप एग्जाम में 52 भी लिख सकते हो, मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये सबसे कम होता है। ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आगे देखेंगे सबसे ज्यादा होती है एससीपी की, या फिर उसकी होती है एससीपी या सीसीपी की होती है। ठीक है, एफसीसी की। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग, ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड, जो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीपी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग एंड सीसीपी या क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग। ठीक है, ओके, और या फिर इसी को एफसीसी की बात करते हैं। एफसीसी में हमने पढ़ रखा था कि हम वहाँ पे फेस पे एटम, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बोथ टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग एससीपी एंड सीसीपी आर इक्वली एफिशिएंट। मतलब दोनों की एफिशिएंसी जो आती है, अब बाद में जब देखेंगे 74% आती है, इसलिए दोनों इक्वली एफिशिएंट है। अब कह रहा है कि लेट अस कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ पैकिंग इन सीसीपी स्ट्रक्चर, लेट द यूनिट सेल एज लेंथ सेम जैसे हमने वहां पे माना, यहाँ पे हमने एज लेंथ इसका ए मानेंगे, वैसे यहाँ पे होगा। बस यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, 4 के बीच में एक और आएगा हर फेस पे। यहाँ पे देखिए जब, लेकिन इसका जो फेस पे होगा उसका केवल 50% कंट्रीब्यूशन इस वाले क्यूब में आएगा। ठीक है, अभी देखिए आगे चलते हैं। ओके, अब 8 कॉर्नर्स, अब यहाँ मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कैसे निकालते हैं कंट्रीब्यूशन, कैसे इसको पता चलता है कि इसमें 4, हमने लास्ट टेबल में बताया था ना कि वहाँ पे कि एफसीसी जो होता है इसमें जो है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। वो कैसे कैलकुलेट होता है, यहाँ पे देखिए 8 कॉर्नर एटम है, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, 1/8 एटम पर यूनिट सेल। तो इसका 8 इंटू 1 एटम हो गया। और जो हमारे जो एजेस पे हैं, यानी कि जो फेस पे, सॉरी जो फेस पे हैं, फेस सेंटर्ड एटम है, कितने होंगे भाई, किसी क्यूब में 6 फेस होते हैं ना, एक ऊपर आगे पीछे, ऊपर नीचे और दाएं बाएं, 6 हो गए। तो 6 अगर यहाँ पे बॉल होंगे ऐसे, 6 इसके फेसेस पे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे, तो इन सबका 6 का 1/2, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 + 1 = 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए इस क्यूब में, इफेक्टिव 4 हो गए। अब वही सिंपल सी बात, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या यहाँ पे थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अब यहाँ पे जैसे देखिए इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी कहाँ है, ए बी सी, इसमें बात करेंगे एसी जो होगा, यानी कि ये जो डायगोनल होगा ये क्या होगा। अच्छा ध्यान से रखिए, यहाँ पे एक होगा एटम, और ये बीच वाला फेस वाला एटम जो होगा, मतलब जो फेस सेंटर्ड होगा, और ये जो कॉर्नर वाला, ये तीनों एक दूसरे को टच करेंगे। तो इसका जो ये रेडियस r होगा, ये 2r होगा, इसका तो पूरा डाया होगा 2r, और ये r यानी कि 2r + r, और ये r यानी 4r = क्या होगा, इसका डायगोनल स्क्वायर का। ठीक है, अब ये अगर एक स्क्वायर अगर हम मान ले, ये ए बी कितना है, ए है, और ये बी सी भी क्या है, ए है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको निकाल सकते हैं हम लोग ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √a² + a, यहाँ से देखिए ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, b² इज इक्वल टू b² + ab²। तो a² + a² = 2b²। तो यहाँ से b क्या आ गया, √2a। ठीक है, √2a। इफ r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर वी फाइंड p = 4r। अब यहाँ से 4r = क्या हो जाएगा, √2a। ये समझ में आया। अब यहाँ से भाई, अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना या कर्ण निकालना आता होगा। अगर दो भुजाएं a² है, तो ये क्या हो जाएगा, √2a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, √2a। सिंपल सी बात है। अब ये इसकी इक्वल किसके है भाई, ये इक्वल किसके है, सिंपल सी बात है, ये कितना है, एक मिनट, ये हमारा हो गया r, इसकी रेडियस, ऐसे इसकी भी रेडियस r, और ये 2r। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, यही चीज तो मैंने बताया कि यहां से हो गया 4r = एक मिनट,
यहाँ से ओके ये देखिए यहाँ से 4r इक्वल्स टू क्या हो कितना हो गया 4r इक्वल्स टू हो गया √2a का। अब यहाँ से a इक्वल्स टू अगर बात करें तो क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू हमारा हो गया a इक्वल्स टू 4r अपॉन √2 के, ठीक है। या फिर यहाँ से r इक्वल्स टू भी हम निकाल लेंगे तो √2a अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यही चीज मैंने वहाँ टेबल में लिखा था, ऐसे ही कुछ, अगर जिसने ध्यान होगा तो। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लिखा हुआ है वी नो दैट द ईच एटम ईच यूनिट सेल इन सीसीपी स्ट्रक्चर हैज इफेक्टिव 4 स्फीयर देन 4 एटम या स्फीयर, बात एक ही है क्योंकि स्फीयर का जो एटम जो है स्फेरिकल है। टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 कितना हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एक ए क्यूब होता है। अब बट ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो यहाँ से 2√2r का स्क्वायर, ठीक है, 2√2r का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं वी नो दैट द ईच, ओके ये तो वही है फिर से, ओके। अब यहाँ से देयरफॉर बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर इन दिस यूनिट सेल इन द यूनिट सेल इनटू 100% डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब होगा क्या, तो 4 इंटू, अब सिंपल से 4 यूनिट सेल, 4 यहाँ पे एटम्स हैं, तो 4 इंटू चारों का जो वॉल्यूम है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। अब नीचे ए स्क्वायर, ए का क्यूब होगा, ए क्यूब के बट हम आर के टर्म में रखेंगे क्योंकि आर से आर कटना है, तो ये फर्दर जब कटेगा यहाँ से सब ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपसे कैलकुलेट कर लीजिए घर पे कैलसी से, तो ये आ जाएगा 74%, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, बस केवल समझना है। यहाँ पे एक ही ट्रिक है, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि यहाँ पे बस पाइथागोरस थोड़ा सा लग रहा है, बस ये चीज ध्यान रखना है कि ये आर और यहाँ पे 2r, जिसने ये समझ लिया ये इतना कंसेप्ट, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस डेरिवेशन में। r यानी कि 4r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2a, जिसने इतना कर लिया और r की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू r के टर्म में डाल दी यहाँ पे इस इक्वेशन में, नेक्स्ट वाले में, बस। और सीधा कैलकुलेट करके आपको याद करना सीधा सीधा, अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो सीधा सीधा वैल्यूज याद रख लो, सीधा सीधा एग्जाम में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में डेरिवेशन में आ सकता है, आराम से आते भी है, ठीक है। आपको बकायदा ये फिगर बना के करना पड़ेगा इसे। अब बात करते हैं दो तो कंप्लीट हो गए, अब बात करते हैं तीसरा, बीसीसी की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स की, एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अच्छा, जैसे आपको याद होगा कि बॉडी सेंटर नाम से पता है, एक जो एटम होगा 8 तो कॉर्नर पे होंगे, एक लेकिन इसके सेंटर में होगा, जस्ट क्यूब के सेंटर में। आप अपने घर का कोई क्यूबिकल रूम समझ लीजिए, उसके सेंटर में एक होगा, तो ये रूम तो इस क्यूब के पूरा 100% अंदर आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 4 ऊपर है, 4 नीचे है और ये बीच में एक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे क्लियर मेंशन हो रहा है। इन सबके कॉर्नर वाले एटम का तो 1/8 पोर्शन आ रहा है, बट अंदर वाले का तो पूरा पूरा लाई कर रहा है। तो इस हिसाब से इसके अंदर मैंने बताया नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हो जाएंगे बीसीसी स्ट्रक्चर में, ठीक है भैया। 8 कॉर्नर के, 1/8 उनका कंट्रीब्यूशन पर एटम का, तो कितना हो गया 1 एटम, और एक जो हमारा उसमें ऑलरेडी इसके सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है, जो बॉडी सेंटर्ड है वो तो पूरा 100% है, तो 1 + 1 कितना होगा 2 एटम्स, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, सीधा सीधा एफिशिएंसी के फॉर्मूले में रखना वैल्यू कितना 2 इंटू, और इजिली हम फाइंड आउट कर लेंगे। बट उससे पहले हमें एक चीज ध्यान रखना होगा, क्या हमें उसके ए की वैल्यू आर के टर्म में निकालनी होगी। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा, यहाँ पे क्या लेना है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम इसका एक डायगोनल वो ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डायगोनल ले रहे हैं किसका, क्यूब का, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले नीचे वाला एक वो लीजिए सरफेस, इसमें क्या होगा, अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे देखिए, इसमें समझना दैट द एटम एट द सेंटर विल बी इन टच विद द अदर 2 एटम्स डायगोनली अरेंज्ड, ठीक है। अब ये समझ में आ रहा है, यहाँ वाला जो कॉर्नर, ये वाला एटम है, ये सेंटर वाले एटम से टच कर रहा होगा जो बीच में है, और ये वाला इससे भी टच कर रहा होगा। तो अब एक चीज बताइए, यहाँ से ये तो आर, ये वाला डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओके एक मिनट, ओके, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये पूरी जो डिस्टेंस होगी ये एक डायगोनल होगा,
ठीक है, और ये डायगोनल यहाँ से इस वाले पे नहीं है, ये वाले पॉइंट पे गया है। तो एक चीज समझिए, पहले इस डायगोनल की लेंथ हमें निकालनी। इस डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इस वाले डायगोनल की बात करेंगे। ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा BFC, ठीक है, BFC। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं पहले इन EFD कहाँ गया? EFD, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इन EFD यहाँ पे कह रहा है बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये b का जो स्क्वायर है ये किसके इक्वल हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के। यहाँ से 2 आ गया, तो b की जो लेंथ है ये कितनी आ गई? √2a। अब AFD की बात करेंगे, a कहाँ गया? AFD, ये वाला जो है। अब यहाँ वाले में जब हम देखेंगे तो क्या करेंगे? ये वाला और ये। अब ये ध्यान रखिए, b, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है AFD, तो यहाँ में भी जो ये f और AF जो है ये क्या हमारा डायगोनल है। अब इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ भी पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, यानी कि b स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बट b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2a है। जब इसको स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, और a का स्क्वायर a आ जाएगा। तो ये c स्क्वायर, ये जो पूरा AF है, a और f, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3a स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √3a, ठीक है, √3 आ गया। ओके, अब यहां से क्या करना? द लेंथ ऑफ द, अब कह रहा है द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल C इज इक्वल टू 4r, वेयर, ठीक है, बॉडी जो डायगोनल है वो 4r है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एज ऑल 3 स्फीयर अलोंग द डायगोनल टचेस ईच अदर। तो क्या हो जाएगा? 4r किसके इक्वल हो जाएगा? 4r हमारा जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके? √3a के। 4r भाई, ये r और ये 2r और ये r, इसका यहाँ पे आधा ये रेडियस, और यहाँ तो पूरा डायगोनल, मतलब ये तो इसका डायमीटर ही हो जा रहा है। तो ये एक, हाँ, ये रेडियस और ये पूरा डायमीटर कितना हो गया? r, और ये 2r और ये r कितना होगा? 4r इक्वल्स टू कितना हो गया? √3 इंटू a, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4r अपॉन √3, ठीक है। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/4 हो जाएगा इंटू a, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ एटम, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस ही कर लिया कि 2 होते हैं। अब इनका इफेक्टिव वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 × 4/3 πr, बस कुछ नहीं, वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। क्या करना है अब हमें? बस यहाँ पे ये सारा कुछ हमने जो काम जाम करा, ये किसके लिए करा? ताकि a की वैल्यू यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो AQ हम लिख देते हैं, वो AQ हम r के टर्म में लिख सके थे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4r, बस ये हमें चाहिए था, 4r अपॉन, हमें ये चीज चाहिए था, इसीलिए हमने इतना सारा कुछ करा। ये रिलेशन a इक्वल्स टू 4r अपॉन √3 का इसका क्यूब कर देना बस। अब यहाँ पे देखिए क्या, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर इन द यूनिट सेल इनटू 100%, ठीक है। 2 × 4/3 πr³ इंटू 100 डिवाइड बाई 4/√3 r का क्यूब, ठीक है। अब ये जब आप इसको कैंसिल आउट सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा सारा कुछ, ठीक है। यहाँ से 8/3 πr³ ये आ गया, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे सारा कुछ ये कट जाएगा, r³ से r³ कट जाएगा, और पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 रख देंगे या 22/7 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 68%, ठीक है भैया। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें मुझे नहीं लग रहा आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज, एक बार मैं ये फिर से थोड़ा समझा दे रहा हूँ ये हुआ कैसे है। यहाँ पे एक बार ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले EFD लेना, मतलब ये वाला EFD, ये वाला। तो यहाँ से EF में जो FD है, FD जो इसकी लेंथ, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? पाइथागोरस से। तो ये हो जाएगा EF का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो गया भाई? 2A स्क्वायर। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? B क्या आ जाएगा, मतलब ये इसकी लेंथ क्या आ जाएगी? √ जब ले लेंगे तो कितना आएगा? √2A। अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे EAFD, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? ये जो हमारा है इसकी तो वैल्यू हमें पता है 2A या B स्क्वायर, अगर B इक्वल्स टू कितना है? √2A, और ये वाला जो है A है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करेंगे तो ये वाला डायगोनल निकल जाएगा AF जो है हमारा। तो ठीक है, उसी के लिए हम निकाल लिया, यहाँ से 3A स्क्वायर आ गया बस। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अगर इसके बाद भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कृपया मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे जरूर ज्वाइन करें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है आप वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं वापस उसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा वॉइस मैसेज डाल के, ठीक है। और
आज अब इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट की। ठीक है, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और ठीक है, ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।